आप जिंदगी में कहीं भी हो, इस वीडियो पर आपने इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैंने भी ये फेस देखा है, फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड, ये सोच है कि दूसरों के लिए ये सब इतना इजी कैसे है। अगर आप इसी सिचुएशन में हो तो मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। गुड न्यूज ये है कि जो भी सक्सेसफुल लोग आपको नजर आते हैं वो आपके और मेरे जैसे ही हैं। आप भी वही काबिलियत रखते हो जो उनमें है, शायद आप में उनसे भी ज्यादा काबिलियत है। हो सकता है कि ये सुन के आपको लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, सबको हराना आसान कैसे हो सकता है। ये सब कुछ उस रास्ते पर डिपेंड करता है जो आप चूज करते हो। लाइफ में रिजल्ट चाहिए तो दुनिया एक ही बात कहती है कि आपको बस डिसिप्लिन आना चाहिए। आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो में यह बात जरूर सुनी होगी कि फर्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग नेचुरली हमेशा आसान ऑप्शंस को चूज करता है। यह आदत हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है, जो ऐसे रास्ते ढूंढते थे जो कम मेहनत में ज्यादा रिवॉर्ड दे सकें ताकि वो सरवाइव कर सकें। डिसिप्लिन्ड बनने के लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाना पड़ता है, अपने इंस्टिंक्ट से लड़ना पड़ता है और डिफिकल्ट रास्ता चूज करना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसा रास्ता हो जो कम एफर्ट में भी रिजल्ट दे सके। ऐसा रास्ता है और ये आपके नेचुरल इंक्लाइनेशन के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। वीडियो छोड़कर मत जाना, ये नेचुरल इंक्लाइनेशन क्या होता है ये जानकर आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल इंक्लाइनेशंस होते हैं जो उसके दुनिया को देखने का और रिस्पॉन्ड करने का तरीका बनाते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप नेचुरली और एफर्टलेसली करते हो, इसे हम टैलेंट कहते हैं। जब आप अपने टैलेंट के साथ चलते हो तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ती, क्योंकि ये तो आप ही हो। मैंने टॉम रैथ की बुक स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 में कुछ ऐसी बात पढ़ी जिसने मेरी सोच को एक्सपैंड कर दिया। हर इंसान के पास अलग अलग तरीके के टैलेंट्स होते हैं। अगर आप नेचुरली क्यूरियस हो तो ये भी एक टैलेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव हो तो ये भी एक टैलेंट है, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो ये भी एक टैलेंट है। बहुत ध्यान से सुनना। एक बार इमेजिन करो, अगर आप अपने नेचुरल टैलेंट्स को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करने लग जाओ तो आप इजीली सबको हरा सकते हो। यही वो सीक्रेट है जिससे आप सबको हरा सकते हो। इवन वो क्वालिटीज जो अक्सर नेगेटिव लगती हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो तो वो भी टैलेंट बन जाते हैं। जैसे अगर आप जिद्दी हो तो परसिस्टेंस मांगने वाले काम में ये आपका टैलेंट बन सकता है। एंजाइटी भी एक टैलेंट बन सकती है, अगर ये आपको प्रॉब्लम से पहले ही देखने और सोल्यूशन प्लान करने में मदद करे। जब आप अपने टैलेंट को यूज करते हो तो कम मेहनत में भी आप बेटर रिजल्ट पाते हो, तारीफ मिलती है जो और भी अच्छा फील करवाती है, और यही मोटिवेशन बन जाता है कि आप इस एक्शन को बार बार रिपीट करो। और जैसे ही आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो कुछ मैजिकल होता है, आप उस काम में और भी बेटर बन जाते हो। जरा सोचो, एक बच्चा जिसमें लिखने की नेचुरल इंक्लाइनेशन है, उसने अपना पहला ऐसे लिखा और उसके लिए उसे तारीफ मिलती है, वो अच्छा फील करता है और लिखने में और इंटरेस्ट लेने लगता है। धीरे धीरे वो और अच्छा लिखने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसे भी समझ में नहीं आता कि वो अच्छा अपने नेचुरल इंक्लाइनेशन की वजह से लिखता है या इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा लिखता है। हम अक्सर अपने आप को थका हुआ और अनमोटिवेटेड इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो एक्चुअली हमारे नेचर के साथ मैच ही नहीं करती। इस वजह से हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं लेकिन रिजल्ट सिर्फ एवरेज ही मिलते हैं। यानी कि अगर आपको तेज भागना आता है लेकिन आप स्विमर्स की रेस में आप स्विम करते हो और बोलते हो कि यार मैं जीत ही नहीं पा रहा हूँ, आप गलत रेस में हो बाबू। एक बार मुझे फार्मा कंपनी एफडीसी में अकाउंटिंग और स्टॉक मैनेजमेंट की जॉब मिली थी। ये बात मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बताई, बहुत कम लोगों को पता है। ये जॉब पहली नजर में मुझे परफेक्ट लग रही थी। फिक्स 9 to 5 जॉब थी, मैं अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर सकता था और पैसा भी ठीक था, सब कुछ सही लग रहा था। पर एक चीज पर मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्या ये मेरे नेचर के हिसाब से ठीक है? जवाब जल्दी सामने आ गया, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन स्टॉक और नंबर्स में घुस के कैलकुलेशंस करना, और वो भी मोनोटोनस तरीके से, मेरे लिए नाइटमेयर बन गया था। मुझे लगता था कि अगर बस अपनी फीलिंग्स को पुश करके जरूरी काम करता रहूं तो शायद मैं इसमें अच्छा बन जाऊंगा, पर रियलिटी में हर दिन और भी बुरा लगने लगा। वो चीज जो दूसरों के लिए रूटीन थी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई थी। मैंने देखा कि मेरे कुछ कलीग्स काम में काफी एफिशिएंट और क्विक थे, वो नेचुरली ऑर्गेनाइज और डिटेल ओरिएंटेड थे, और कुछ तो इसमें कंपटीशन एंजॉय करते थे। लेकिन मेरे लिए वो एक्साइटमेंट नहीं था। मैं हमेशा से एनालिटिकल टाइप का रहा हूँ जो अपने थॉट्स और आइडियाज के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें मैं अपनी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स को ट्रूली यूटिलाइज कर सकूं। सच तो यह है कि डिसिप्लिन आपको दूर ले जा सकता है, पर अगर वो आपके नेचुरल इंक्लाइनेशन के अगेंस्ट है तो वो जर्नी बहुत मुश्किल और थका देने वाली हो जाती है। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो, जो अपनी छोटी हाइट के बावजूद क्रिकेट के भगवान बन गए। अपनी डिटर्मिनेशन और मुश्किलों से जीतने की एबिलिटी के लिए वो एक सिंबल बन गए। लेकिन चाहे वो कितने भी महान क्रिकेटर क्यों न हो, अपनी हाइट की वजह से उन्हें हर दिन दूसरे प्लेयर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डवर्क और प्रैक्टिस तो ग्रेट रिजल्ट के लिए जरूरी है ही, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से एक रास्ता चूज करते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। स्कूल में तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए ग्रेड्स दिए जाते थे, फिर चाहे वो हमारा वीकेस्ट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन रियल लाइफ में हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से टेस्ट देने हैं। दूसरों से जीतने का सीक्रेट यही है
कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करो कि आपको अपने स्ट्रेंथ के ग्रेड्स मिले। बात समझ में आ गई हो, दिमाग के ताले खुल गए हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।